जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। तो साथियों, अपन जो बात कर रहे हैं वो लेसे और मैसे के बारे में बात कर रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो लेसे और मैसे में क्या लेसे होता है, क्या मैसे होता है, क्या एलसीएम होता है, क्या एचसीएफ होता है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी पिछले वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और अपन जो अगला क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे है, वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अपना कि वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी। तो साथियों, जब नाम आ जाए बड़ी से बड़ी का, जब नाम किसका आ जाए बड़ी से बड़ी का, तो बड़ी से बड़ी का मतलब महत्तम, हाईएस्ट। अरे बड़ी से बड़ी नाम जहां पे आ जाए वहां पे महत्तम हो गया या हाईएस्ट हो गया। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 17, 26, 43 को भाग दिया जाए तो क्रम से 1, 2 एवं 3 शेषफल बचे। यानी कि 17 का भाग देते हैं जिस संख्या में, तो 17 में जिस संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 1। और अगर 26 में उस संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल जो रिमाइंडर है वो कितना बचता है 2। और अगर 43 में उस संख्या का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 3। तो साथियों, ये जो शेषफल आता है इसमें से घटा दो, 17 में से 1 घटाया तो कितना बचा 16। फिर उसके बाद में ये जो 26 में से 2 घटाया तो कितना बचा 24। अरे 26 में से 2 घटाया तो कितना बचा 24। इसके बाद में 43 में से 3 घटाया तो कितना बचा 4, 40। भाई 17 में से जैसे आपने 1 घटाया तो 16 बचा, ठीक है। 26 में से 2 घटाया तो कितना बचा 24 बचा। और 43 में से 3 घटाए तो इसका मतलब कितना बचा 40। और इन सब का बड़ी से बड़ी है तो इसका मतलब क्या कैलकुलेट कर लोगे एचसीएफ। अरे इन सब का एचसीएफ कैलकुलेट कर लोगे तो इन सब में किसका भाग जा रहा है 8 का, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। तो वो बड़ी से बड़ी, अरे वो बड़ी से बड़ी संख्या है वो कितनी होगी 8। तो अपनी वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी 8। और आप लोग देख सकते हैं 17 में 8 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है 1। अगर 26 में 8 का भाग देते शेषफल 2 बचता है। और अगर 43 में 8 का भाग देते तो 3 शेषफल बचता है। जो क्वेश्चन की कंडीशन बोली गई थी वो सारी फॉलो हो रही। अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो अब यहाँ पे कितने अंकों की भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, कितने अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 10, 15 एवं 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले तो इस 10, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे, यानी कि 10, 15 एंड 18 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 5 बार। फिर ये 15 में नहीं गया, रहने दिया, ये 9 बार गया। फिर 3 का दिया 5, 5 और ये 3 बार गया। फिर 3 का दिया 5, 5 और ये 1 टाइम गया। और फिर 5 का दिया तो इसका मतलब 1, 1 और 1, ठीक है। तो लास्ट में 5 का दिया 1, 1 और 1 आ गया। अब ये तो एलसीएम निकाले इन सब का, इन सब का एलसीएम क्या आ गया 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी कितना हो गया 90। अरे 45 दूनी क्या हो गया 90। तो पहली बात जिसमें 10, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो तो 10, 15 और 18 इन सब को कवर कर लिया किसने 19 ने। अरे किसने कवर कर लिया 19 ने। अब कितने अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की। तो जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले उसमें उतने ही क्या आएंगे 9। अरे जितने अंकों की छोटी से छोटी बोले तो उसमें तो एक और बाकी 0। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले उसमें उतने ही 9। तो इसमें आप लोग कितने का भाग दोगे 18 का 18 से डिवाइड करोगे, 18 का भाग दोगे, 18 पंजे कितना हो गया अरे 90 हो गया। अरे 18 का भाग दिया, 18 पंजे 90 हो गया, बच गया 9, ठीक है। 18 पंजे 90 हो गया, ये सॉरी इसका 90 का भाग देंगे, ठीक है। अरे कितने का भाग देंगे 90 का। तो 90 का भाग देंगे तो 90 का भाग देंगे तो 90 एकम 90 हो गया, ठीक है। फिर ये 90 एकम 90 हो गया, फिर बच गया कितना 9। अरे 90 फिर 9 उतार लिया, 90 एकम 90। अब लास्ट में 9 बच गया, 9 बच गया। अरे लास्ट में कितना बच गया 9। अब बात है बड़ी से बड़ी की। अरे बड़ी से बड़ी की बात आए
तो बड़ी से बड़ी की बात है तो उस स्थिति में तो अपन घटाएंगे, घटाया क्या जाता है शेषफल। और अगर बात आए छोटी से छोटी की तो उस स्थिति में जोड़ेंगे और जोड़ा क्या जाता है भाजक और शेषफल का अंतर। तो यहाँ पे 9 जो है ये घटाएंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी। अरे अगर अपने घर पे एक बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो और एक छोटे से छोटा प्रोग्राम हो, अरे छोटे से छोटे प्रोग्राम का मतलब अपने घर पे आए हुए गेस्ट को अपन सब्जी रोटी खिला रहे हैं, तो क्या उसमें से घटा सकते हो? अरे रोटी हटा दो सब्जी अकेली खिला दो, सब्जी हटा दो रोटी अकेली खिला दो। तो छोटे से छोटे में हटा नहीं सकते, क्या कर सकते जोड़ सकते। अपनी फुर्सत हो तो गुलाब जामुन और जोड़ दें या हलवा और जोड़ दें। और बड़े से बड़े में अपन क्या कर सकते, बड़े से बड़ा प्रोग्राम है उसमें अपन क्या कर सकते घटा सकते। और घटाया क्या जाएगा शेषफल। तो शेषफल घटा दिया तो 9,990 हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो 9,990 ये अपना आंसर हो गया। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि 10, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है, तो 9,990 जो कि अपना कौन सा विकल्प है ए। और एक आपने क्या किया इनका एलसीएम निकाला और फिर जो शेषफल बचा वो घटा दिया। अगला क्वेश्चन जो है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो इसका मतलब वही 12, 15 और 24 इन सब का क्या निकाला एलसीएम निकाला। तो सबसे पहले 2 का दे लिया, कितना आ गया 6, 15 और 12 आ गया। फिर दोबारा 2 का दिया 3, 15 और 6 आ गया। फिर दोबारा 2 का दिया 3, 15 और 3 आ गया। फिर 3 का दिया 1, 5 और 1 आ गया। और फिर 5 का दिया 1, 1, 1 आ। भाग कब तक देते रहना है जब तक लास्ट में क्या नहीं आ जाए 1, 1, 1 नहीं आ जाए। 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी कितना हो गया 120। अरे 60 दूनी 120 हो गया, 60 दूनी कितना हो गया 120 हो गया। और ये 120 यानी कि 120 हो गया। अरे क्या हो गया 120। तो इसका मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी चाहिए, तो छोटी से छोटी चाहिए तो एक तो 1 और बाकी क्या हो गए 0। अरे एक तो 1 और बाकी क्या हो गए 0, यानी कि ये 1000 होगी और 1000 में 120 का भाग दिया। ठीक है, तो 12 अंठे 96। अरे 12 अंठे कितना हो गया 96, 960 हो गया। और 960 हो गया तो यहाँ पे जो बचा वो कितना बचा 40। अरे 12 अंठे 96, 960 हो गया। अब बचा 40। अब ये 40 अपन घटा सकते नहीं क्योंकि अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अगर 40 क्या एक भी घटा देते हैं तो उसके अंक जो है वो क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। जैसे 1000 में एक भी घटाए तो 999 आ गए। और 999 में कितने अंक रहते हैं 3। तो एक भी नहीं घटा सकते, अपन क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा अगला कदम लेना पड़ेगा। तो 120 और 40 का अंतर कितना आ गया रे 80। और 80 जोड़ते ही ये क्या हो गया 1080। अरे 80 जोड़ते ही क्या हो गया 1080। तो 1080 हो गया। तो इसके लिए 1080 हो गया। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी जो संख्या है वो 12, 15 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो वो 1080 होगी, जो कि अपना कौन सा विकल्प है सी विकल्प। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन क्या है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेषफल बचे। यानी कि 12, 18, 21 और 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे 5। ठीक है, अब ये बड़ी से बड़ी चीज, अरे क्या चाहिए बड़ी से बड़ी। तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी चाहिए 12, 18, 21 तथा 28 का भाग देने पर। तो सबसे पहले 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 18, 21 और 28 इन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का दिया 6, 9, 21 और 14, जिसमें जाता उसमें दे लो। अरे 12 में 2 का भाग दिया 6 आ गया, 18 में 2 का भाग दिया 9 आ गया। ठीक है, 21 में 2 का भाग दिया 21 का 21 आ गया, 28 में 2 का भाग दिया 28 का 14 हो गया। फिर 2 का भाग दिया 3, 9, 21 और 7। फिर 3 का दिया 1, 3, 7 और 7। और फिर 3 का दिया 1, 1, 7 और 7। और फिर 7 का दिया 1, 1, 1, 1। लास्ट में 7 का देते 1, 1, 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे 7 या 21, 21 3 63,
अरे 7 या 21, 21 से कितना हो गया 63 हो गया, 63 हो गया। और 63 को जैसे ही अपन 4 से गुणा करते हैं तो 63 गुणा 4, ठीक है, 63 गुणा 4 तो 4 थी 12, 6 चौक 24 और एक कितना हो गया 25, यानी कि 252 हो गया। अरे 63 को 63 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 थी 12 हो गया, और 6 चौक 24 और एक कितना हो गया 25। तो ये 252 इन सब का क्या आ गया एलसीएम आ गया। अरे क्या आ गया एलसीएम। अब कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की, तो 9 9 9 और 9। अरे 9 9 9 9, और इसमें कितने का भाग दे देना, 252 का भाग दे देना। अरे कितने का भाग दे देना, 252 का। तो 252 का भाग दिया तो 3 बार दिया पहले, सबसे पहले तो 3 दूनी 6, 5 दिए 15, और 3 दूनी 6 1 7, 756 हो गया। अरे सबसे पहले 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 5 दिए 15, और 3 दूनी 6 1 7, फिर ये बच गया कितना 3 और 4 और 2, 243 बच गया। अरे कितना बच गया 243। फिर ये 9 उतार लिया, कितना उतार लिया 9। अरे 999 में 756 घटाया तो 243 बच गया। फिर ये 9 उतार लिया। फिर उसके बाद इस 252 को किससे गुणा करें, अरे 252 को किससे गुणा करें कि भाई मेरे कहने का मतलब 2400 कितना है 39, तो 252 को 9 से गुणा कर लेते, किससे गुणा कर लेते हैं 9 से, तो 9 दूनी 18। अरे 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। फिर उसके बाद में 9 दूनी 18 हो गया, 9 पंजे 45 और एक कितना हो गया 46, ठीक है, 9 दूनी 18 और 4 कितना हो गया 22। अरे 9 से मल्टीप्लाई किया 252 को तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और एक 46, और 9 दूनी 18 और 4 कितना हो गया 22। तो यहाँ पे बच गया क्या, एक 13 में से 6 गया 7, और ये 171 बच गया। अरे कितना बच गया 171, और इसमें से 9999 में से ये 171 घटा देंगे, तो 9999 में से 171 घटाया तो इसका मतलब 8 2 8 और 9, 9828 आ गया। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इससे पूर्णतः विभाजित हो, तो वो तो आ जाती 9828। लेकिन प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बच रहा है 5, तो 5 शेषफल बचे, तो इसमें 5 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और 9028 में 5 जोड़ दिया तो 9000 कितना हो गया रे 33। अरे 9028 में 5 जोड़ दिया तो 9000 कितना हो गया 33 हो गया, जो कि अपना कौन सा विकल्प है सी। अरे कौन सा विकल्प है सी। तो मेरे कहने का मतलब सबसे पहले इनका एलसीएम निकाला, इन सब का एलसीएम 252 है, और फिर 9999 में इसके एलसीएम का भाग दिया, रिमाइंडर जो शेषफल बचा 171, और 171 घटा दिया 9999 में तो 9828 बचा, और उसमें 5 शेषफल बचता है वो जोड़ दिया तो 9833, जो कि अपना सी विकल्प है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है, जिसे 15 18 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 9 12 15 और 18 शेषफल बचे। तो देखो सबसे पहले तो 15 18 21 और 24 इन सब का एलसीएम निकालोगे। सबसे पहले 15 18 21 और 24 इन सब का एलसीएम निकालोगे। पहले 2 का भाग दे दिए, 15 आ गया 9 आ गया, फिर उसके बाद में 21 का 21 आ गया, ये 12 आ गया, फिर दोबारा से 2 का भाग दिए, 15 आ गया 9 आ गया, ठीक है, 21 का 21 आ गया, ये कितना आ गया 6, फिर दोबारा 2 का भाग दिया, 15 9 21 और कितना आ गया 3, फिर 3 का भाग दिया 5 3 7 और 3, फिर 3 का भाग दे दिया तो ये 1 आ गया, फिर 3 का भाग दिया 5 1 7 और 1, फिर 5 का दिया 1 1 7 और 1, और फिर लास्ट में कितने का भाग दे दिया 7 का। अरे लास्ट में कितने का भाग दे दिया 7, तो 7 पंजे 35, अरे 7 पंजे कितना हो गया 35, और 35 दूनी कितना हो गया 70, 70 दूनी 140, अरे 70 दूनी 140, और भाई 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी कितना हो गया 280, और 280 को किससे गुणा किया 9 से, अरे 280 को 9 से गुणा किया
तो ये 0 आ गया, 9 8 72 हो गया, और 9 दूनी 18, ठीक है, 18 और 7 कितना हो गया 2520। तो इसका मतलब वो जो संख्या है वो 2520 है। इन सब का एलसीएम जो है वो क्या है 2520। अब आप लोग अगर ऐसे भी देखते हो तो एक 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 भी ले सकते हो, उसमें 2520 का भाग देकर के जो शेषफल आता है वो भी घटा सकते हो, या फिर 2520 का 3 गुणा 7560 होता है। अरे 7500 कितना होता है 7, 7560 होता है। 2520 का 3 गुणा 7560 होता है, कितना होता है 7560। अब 15 का भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है, अरे डिवाइड बाय 15 कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है 9 है। 18 से डिवाइड करते हैं तो 12 है, 21 से 15 और 24 से क्या हो गया 18। तो इन सब का डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो 6 का है। अरे इन सब का अंतर कितने का है 6 का, और इन सब का अंतर 6 का है। तो मैंने आपको पीछे के क्वेश्चनों में बताया कि जो अंतर आए वो समान आएगा, और वो जो समान अंतर है वो एलसीएम में से क्या कर दोगे घटा दोगे। तो इसमें से ये 6 घटा दोगे तो 7500 कितना आ गया रे 54। अरे 7554 आ गया। तो 7554 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो कि 15 18 21 और कितने से 24 से विभाजित करने पर 9 12 15 और 18 शेषफल बचे, जो कि अपना कौन सा विकल्प है रे डी। अरे कौन सा विकल्प है डी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 30 45 तथा 60 से भाग देने पर क्रमशः 20 45 35 और 60 शेषफल बचे। तो सबसे पहले तो 30 45 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। अरे 30 45 एंड 60 इन सब का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। वही एक बार तो 15 का दे लो चे, क्योंकि सब में जा रहा है। 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60, फिर 2 का दे लिया 1 3, ठीक है, और 2 आ गया। फिर दोबारा 2 का दे लिया 1 3 और 1 आ गया। फिर 3 का दिया 1 1 1, 3 दूनी 6 6, 6 दूनी कितना हो गया 12, और 12 को 15 से गुणा किया। तो इन सब का एलसीएम, अरे इन सब का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो 180 आ गया। अरे लेस है कितना आ गया 180। और जैसे जैसे बीच बीच में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो उनके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, जिससे हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, किस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपर कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन है, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो ये 180 आए। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो इसमें एक तो 1 आएगा, बाकी 4 क्या आएंगे 0। ठीक है, और उसमें कितने का भाग देंगे, ठीक है, अरे उसमें कितने का भाग देंगे 180 का। तो 18 पंजे 90, 900 हो गया। फिर बच गया 100, 18 पंजे कितना हो गया 900 हो गया। फिर लास्ट में 100 बच गया। अब 100 बच गया तो बड़ी से बड़ी में तो जो रिमाइंडर जो शेषफल आ जाता वो घटा देते, लेकिन बात किसकी है छोटी से छोटी। अरे बात किसकी है छोटी से छोटी की। तो छोटी से छोटी की बात आई तो छोटी से छोटी में अपन क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जोड़ा क्या जाता है भाजक और शेषफल का अंतर। तो 180 और 100 का अंतर कितना हो गया 80, और 80 जोड़ेंगे। जैसे इस 10,000 में 80 जोड़ेंगे तो 10,000 में 80 जोड़ते ही तो ये कितना हो गया 10,080 हो गया कि नहीं। अरे 10,000 में 80 जोड़ते ही क्या हो गया 10,080। 10,000 में जैसे 80 जोड़ा तो कितना हो गया 10,080। अब कितना शेषफल बचे 20, ठीक है, 35 और 50 शेषफल बचे। तो इन सब का अंतर कितना आ रहा है 10। अरे इन सब का अंतर कितना आ रहा है 10। और मैंने क्या बताया था जब अंतर समान हो, अरे अंतर क्या हो समान, तो वो उनके एलसीएम में से या उसमें से घटा देंगे। तो इसमें से 1080 में 10 घटाए तो इसका मतलब 10,000 कितना आ गया भाई 70। अरे 10,080 में से जैसे 10 माइनस किए तो इसका मतलब 10,000 कितना आ गया 70 आ गया। अरे 10,000 कितना आ गया 70 आ गया। इसके बाद में अगला जो 10,070 है अपना कौन सा ऑप्शन है सी विकल्प है। अरे कौन सा विकल्प है सी। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन क्या है 2,890 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए जिससे 18 24 एवं 30 से भाग देने की प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचे 4।
तो 18, 24 और 30 इन सब का एलसीएम लोगे। अरे 18, 24 एंड 30 इन सब का एलसीएम लोगे। सबसे पहले 2 का भाग दिया 9, 12 और कितना आ गया 15 आ गया। फिर 3 का दे लो, 3, 4 और 5 आ गया। फिर 3 का दे लिया, 1, 4 और 5 आ गया। फिर 4 का दे लिया, 1, 1 और 5 आ गया। फिर कितने का दिया 5, 1, 1, 1। 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 दिया कितना हो गया 180। और 180 दूनी कितना हो गया 360। अरे 180 दूनी कितना हो गया 360 हो गया। अरे 180 दूनी कितना हो गया 360। तो 18, 24 और 30 से विभाजित संख्या 360 आ गई। तो इसमें 2890 में 360 360 का भाग दे लेंगे। अरे 2890 में कितने का भाग दे लेंगे 360। तो इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो, दोबारा इनका एलसीएम चेक कर लो। 5 चौक 20, 20 तीय 60, 60 तीय 90 है, 60 तीय 180, 80 180 दूनी कितना हो गया 360 हो गया। तो 360 हो गया। अरे कितना हो गया 360। और 360 में यहाँ पे आप लोग जो इनका जो ये 2890 में 360 का भाग दोगे, तो इसका मतलब यहाँ पे इस को कितने टाइम गुणा करें कि ये इसके लगभग आए। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन 8 से गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा कर लेते हैं 8 से। तो 0, 8 छिकी 48 और 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया 28, 2890 हो गया। अरे कितना आ गया 2890। तो रिमाइंडर कितना बचा 10। अरे 10 शेषफल बचा। अब 10 शेषफल बचा तो क्वेश्चन में बोला गया कितना शेषफल बचना चाहिए 4। तो 10 बचा है, 4 बचना चाहिए। तो इसका मतलब 10 है अपने पास और 4 बचना चाहिए। तो कम से कम कितना जोड़ेंगे 6। अरे कितना जोड़ेंगे 6। तो 10 बचा है और 4, ठीक है 10 शेषफल बचा है, 4 बचना चाहिए। तो कम से कम कितना जोड़ेंगे 6। तो इसका मतलब 6 जो है अपना कौन सा विकल्प है डी विकल्प है। यानी कि सबसे पहले एलसीएम निकाला, जो एलसीएम उसका उस संख्या में भाग दे दिया। रिमाइंडर है वो 6 आ गया और 6 रिमाइंडर वो 10 आ गया और 10 रिमाइंडर आ गया, 10 शेषफल आ गया। तो इसका मतलब 4 बचना चाहिए। तो कितना जोड़ेंगे 6। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 3 घंटिया क्रम से 6, 8 और 10 सेकेंड के अंतर से बजती यदि वह एक साथ बजना प्रारंभ करें, ठीक है, तो कम से कम कितने समय बाद बजेंगी, यानी कि कितने मिनट बाद बजेंगी। तो वही क्या इन सब का एलसीएम निकालो। तो 6, 8 और 10 इन सब का एलसीएम निकालोगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालोगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 3, 4, 5, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया 3, 2, 5, फिर 2 से डिवाइड किया 3, 1 एंड 5, और फिर 3 से डिवाइड किया 1, 1 और 5, और फिर 5 से डिवाइड किया 1, 1, 1, ठीक है। तो इसमें मतलब 1, 1, 1 आ गया। 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दिए, अरे 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी, ठीक है 60, और 60 दूनी कितना हो गया 120। अब 120 सेकेंड आया। अरे 120 क्या आया सेकेंड, यानी कि 120 सेकेंड। 120 सेकेंड के बाद ये एक साथ बजेंगे। अरे कितने सेकेंड के बाद 120 सेकेंड के बाद ये एक साथ बजेंगे। तो 120 सेकेंड के बाद एक साथ बजेंगे। तो 120 सेकेंड का मतलब क्या हो गया 2 मिनट, ठीक है। कितना मिनट भाई 2 मिनट। तो इसका मतलब ये जो है अपने पास ऑप्शन सी है, ठीक है। और ऑप्शन सी का मतलब क्या हो गया 2 मिनट। अरे कितने मिनट बाद में बचेंगी 2 मिनट बाद। तो इन सब का क्या निकालना था एलसीएम। एलसीएम निकाला 120 और 120 सेकेंड आया। अरे 120 क्या है सेकेंड है, और 120 सेकेंड का मतलब कितना मिनट हो गया 2 मिनट। अगला जो क्वेश्चन है 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात सूचक बत्तियां 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। तो 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे। 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 12 का दे लो, 12 चौक 48, 12 6 की 72, 12 नाम है 108। ऐसे दे सकते हो, लेकिन ध्यान में ही रखना सभी में जाना चाहिए फर्स्ट में अगर कोई का दे रहे हो तो। फिर 2 का दिया 2, 3 और 9, फिर 2 का दिया 1, 3 और 9, फिर 3 का दिया 1, 1 और 3,
और फिर 3 का दिया, 1 1 1, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, अरे 18 दूनी 36 हो गया, और 18 दूनी 36, 36 को और 12 से गुणा किया, अरे 36 को किससे गुणा किया, 12 से गुणा करना है, तो 36 को 12 से गुणा करना है, तो 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, और फिर उसके बाद में 3 एकम 3 और एक 432 है, अरे कितना है 432, भाई 12 को 12 से गुणा किया 144 हो गया, फिर 3 एक्स्ट्रा रह गया, तो 432 सेकंड आया, अरे 432 क्या है सेकंड, तो 432 सेकंड आया, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 7 मिनट तो पूरी होगी, ये 420 सेकंड हो गए, अरे 7 छिकी 42, 7 छिकी कितना हो गया 42, तो 7 छिकी 42, तो 420 सेकंड का मतलब 7 मिनट होगी, और 7 मिनट से कितना सेकंड एक्स्ट्रा, 432 सेकंड 12 सेकंड, तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद बजेगी, अरे कितने मिनट 12 सेकंड बाद बजेगी, 7 मिनट 12 सेकंड बाद बजेगी, क्यों, क्योंकि 432 सेकंड आया, कितना 432 सेकंड आया, और 432 सेकंड का मतलब 7 मिनट और 12 सेकंड बाद बजेंगी, और 7 मिनट 12 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 8:20 में अगर 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ेंगे तो 8 27 12, 8:27 और 12 सेकंड, तो अपना आंसर क्या हो गया 8:27 और 12 सेकंड, जो कि कौन सा ऑप्शन है, जो अपना बी विकल्प है, 8:27 और कितना सेकंड 12 सेकंड, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी विकल्प। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर तथा 7.5 मीटर, लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 7.5 मीटर है, ठीक है, कमरे में फर्श में समान आकार के वर्गाकार टाइलें डालनी, तो वर्गाकार टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो अधिकतम वर्ड आ गया, अरे यहाँ पे वर्ड क्या आ गया अधिकतम, और अधिकतम का मतलब क्या, एचसीएफ, तो इसका मतलब ये 10 मीटर है और ये 7.5 मीटर है, तो 10 मीटर और 7.5 मीटर दोनों में भाग किसका जा रहा है, 0.5 का जा रहा है, अरे किसका भाग जा रहा है 0.5, इन दोनों में भाग जो जा रहा है वो 0.5 का जा रहा है, हालांकि इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, इसको 10 मीटर है तो इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर, और ये 7.5 मीटर है, इसका मतलब क्या हो गया 750 सेंटीमीटर, फिर इसका एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन अपन ने इसको कन्वर्ट नहीं किया, ये कितनी बार गया भाई 20 बार गया, और ये कितनी बार गया 15 बार गया, ठीक है, ये 20 बार गया और ये कितनी बार गया 15 बार गया, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 0.5, एक तो ऐसे कर सकते, एक अगर ऐसे नहीं करते, ठीक है, इस प्रकार से नहीं करते हो, तो इस प्रकार से नहीं करते हो, तो इसका 10 मीटर है, इसका मतलब क्या हो गया 1000 सेंटीमीटर, अरे 10 मीटर है तो इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, फिर ये 750 सेंटीमीटर हो गया 7.5 मीटर, इन दोनों में आप लोग सबसे पहले तो आप 10 का भाग देके देख सकते हो, दोनों में जा रहा है, ये तो कितना हो गया 100 और ये कितना आ गया 75, अरे ये तो 100 आ गया और ये कितना आ गया 75 आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे आप लोग इन दोनों में जैसे 5 का भाग देते हो 20 आ गया और ये कितना आ गया 15, ठीक है, अरे ये तो कितना आ गया 20 आ गया और ये कितना आ गया 15 आ गया, उसके बाद में इसके बाद में आप लोग इसमें दोबारा से 5 का भाग देके देख सकते हो, ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 3, अरे 4 और 3, तो इसका मतलब ये तो कितना आ गया 4 और 3 आ गया, अब यहाँ पे आप लोग इसको गुणा करते तो 5 5 क्या हो गया 25, अरे 5 5 कितना हो गया 25, और 25 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया 250, ठीक है, 250 आ गया, और 250 सेंटीमीटर, ये 250 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया 250 सेंटीमीटर का मतलब 2.5 मीटर, अरे 2.5 मीटर की अधिकतम लंबाई की टाइल लेंगे, तो जो भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो अपना आंसर क्या आएगा 2.5 मीटर, अरे 2.5 मीटर, और आप इसको देख भी सकते हो, वैसे भी देख सकते हो, ये 10 मीटर है, ठीक है, ये कितना मीटर है 10, तो इसका 2.5 और 2.5 की ये 4 टाइलें आ गई, कितनी टाइलें आ गई 4, फिर इस प्रकार से 4 टाइलें ये आ गई,
और फिर ये 4 टाइलें ये आ गई। अब ये ढाई और ये ढाई और ये भी क्या हो गया, ढाई हो गया। तो इसका मतलब ढाई ढाई ढाई, ये कितना हो गया भाई, 7.5 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो इसका मतलब 10 गुणा 7.5 का हो गया कि नहीं हो गया। तो अधिकतम टाइल की लंबाई क्या होगी, वो 2.5 मीटर। अरे कितना होगी, 2.5 मीटर होगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 270 तथा 405 का लसर तथा मैसर का अनुपात क्या आएगा। तो ये 270 लिख लो पहले, 270 और 405। तो इसमें सबसे पहले तो 9 का ही दे लो, ऐसी संख्या का दे लो जिसका दोनों में जा रहा है। तो 9 तिये 27, ठीक है, 9 तिये कितना हो गया भाई 27, और यहाँ पे 9 का भाग दिया, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है। अरे 9 चौक 36, 9 पंजे 45। फिर यहाँ पे कितने का भाग दिया, 15 का दे लिया, 15 दूनी 30 और 15 तिये 45। तो 9 गुणा 15, अरे 9 मल्टीप्लाई 15, ये तो क्या आ गया, HCF आ गया। अरे 9 मल्टीप्लाई 15, ये तो क्या आ गया, HCF आ गया, ठीक है। ये तो HCF आ गया, ठीक है। और इनका LCM क्या जाएगा, अरे इनका क्या LCM क्या जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15। इसको गुणा करके देखने की आवश्यकता नहीं, ये LCM है और ये HCF है। इनका अनुपात पूछा है, तो 9 से 9 कट गया, 15 से क्या कट गया, 15। अरे 9 से 9 कट गया और 15 से क्या कट गया, 15। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया। तो 3 दूनी क्या हो गया, 6:1। तो 6:1 होगा, 6:1 होगा, जो कि कौन सा विकल्प है, ए। अरे कौन सा विकल्प है, ए। तो इसका मतलब 270 और 405 के लसे तथा मैसे का अनुपात क्या होगा, तो 6:1, 6 क्या होगा, रे 8। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 की पावर 4 और ये 15 का LCM क्या होगा, मैसे क्या हो गया। तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अरे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अरे 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5। अब मैसे का मतलब क्या, छोटी से छोटी घात और सभी में होना चाहिए। तो यहाँ पे छोटी से छोटी घात 2 की छोटी से छोटी घात 2 है, लेकिन सभी में नहीं है। 3 की छोटी से छोटी घात 2 है, लेकिन ये भी सभी में नहीं है। तो इसका मतलब छोटी से छोटी घात और सभी में होना चाहिए, तो सभी में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन सब का HCF जो है, मैसेज जो है वो कितना आएगा, 1। अरे इन सब का मैसेज जो है वो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है A², B की 4, C की 6, B की 3, C की 3, A की 4, A की 8, B की 6 और C की 2 का मैसेज क्या होगा। तो इन सब का मैसेज चाहिए, HCF चाहिए। तो इसका मतलब छोटी से छोटी घात लेनी है और सभी में अवेलेबल होना चाहिए। तो A की 2 है, A की 4 है और A की 8 है। तो A की छोटी से छोटी घात क्या होगी, 2। अरे A की पावर 2 है, A की पावर 4 है, A की पावर 8 है। तो A की मिनिमम पावर छोटी से छोटी घात क्या होगी, 2। B की 4 है, B की 3 है और B की 6, तो B की मिनिमम पावर क्या होगी, 3। अरे B की छोटी से छोटी घात कितनी होगी, 3। अरे B की छोटी से छोटी घात कितनी होगी, 3। और C की 6 है, C की 3 है और C की 2 है। तो C की छोटी से छोटी घात कितनी होगी, 2। ठीक है। अरे C की छोटी से छोटी घात कितनी होगी, 2। तो A की छोटी से छोटी घात 2, B की छोटी से छोटी घात 3 और C की छोटी से छोटी घात कितनी होगी, 2। तो A² B की क्यूब और C², A² B की क्यूब और C² जो कि अपना कौन सा विकल्प है, C विकल्प है। तो ये जो C विकल्प है ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मैसेज 96 तथा उनका लसे 1296। यदि एक संख्या, तो आपने पढ़ रखा पहली संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई क्या होता है, HCF। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई क्या हो गया, HCF। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी है, 864 है। दूसरी संख्या क्या मान ली, x, और बराबर LCM क्या है, 1296 है और HCF कितना है, 96। अरे HCF कितना है, 96। अब 96 HCF है
तो 96 यहाँ पे क्या है, एचसीएफ है, ये क्या हो गया 1296 हो गया। अब यहाँ पे आप लोग इसको काट लो, पहले तो 9 से ही काट लो, 9 9 में 81, अरे 9 9 में 81, बच गया कितना 5 बच गया, 9 छिकी 54, ये 96 आ गया। फिर इसमें 9 का भाग दिया, अरे इसमें कितने का भाग दिया 9 का, ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 बच गया, 9 एकम 9, फिर बच गया कितना 3, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, और फिर ये 96 से 96 कट गया, तो x इज इक्वल टू 144, अरे 144 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया 144। तो मेरे कहने का मतलब पहली संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो 144 जो कि अपना कौन सा विकल्प है, बी। अरे 144, अरे 144 144 जो कि अपना कौन सा विकल्प है। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योगफल 189 तो उन संख्याओं का मैसे 27 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 189 में आप 27 का भाग दे दो, अरे 189 में आप लोग 27 का भाग दे दो, जब योग में और मैसे का भाग दे देते हो तो अनुपातों का योग आता है संख्याओं की, तो इसका मतलब 27 सत्ते 189, तो इस संख्या के अनुपातों का योग कितना हो गया 7। अब 7 किसका होता है, एक तो 1 और 6 का, एक 2 और 5 का, और एक 3 और 4 का। अरे 7 अनुपातों का योग आ गया, और अनुपातों का योग आ गया 7, तो 7 किसका होता है, एक तो 1 और 6 का, एक 2 और 5 का, और एक 3 और 4। 3 युग्म बने तो सबसे छोटा अनुपात, सबसे छोटा युग्म वाली तो यही है 1 और 7, तो 27 एकम 27, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 27। अरे सबसे छोटी संख्या क्या होगी 27, और बड़ी क्या होगी 27 गुणा क्या कर लेंगे 6। दूसरे युग्म के हिसाब से क्या होगी 54, और तीसरे युग्म के हिसाब से क्या होगी 81। लेकिन अपने पास जो सबसे छोटा युग्म देखा है तो 1 और 6 का है, तो इसके हिसाब से कितनी होगी 27, जो कि कौन सा विकल्प है, सी। अगला क्वेश्चन है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर का मतलब तो 700 सेंटीमीटर हो गया, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का मतलब 385 हो गया, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का मतलब 1295। जो मीटर था उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, सेंटीमीटर में, तो 7 मीटर का मतलब तो 700, ये 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर का मतलब 385, और ये 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर का मतलब 1295। इन सब का एल मापने के लिए सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी चाहिए तो इसका मतलब क्या चाहिए भाई, HCF चाहिए। अरे सबसे बड़ी चाहिए तो क्या चाहिए, HCF। तो इन सब में HCF क्या होगा, तो सबसे पहले तो 7 का भाग दे लो, अरे कितने का भाग दे लो 7, तीनों में जाना चाहिए 100, ठीक है, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ठीक है, फिर उसके बाद में 7 एकम 7, अरे 7 1 7, ठीक है, 7 हुआ 2 56, और 7 पंजे 35, फिर इसके बाद में 5 का चला गया 20, 11 हो गया, और 5 3 15, ठीक है, और 5 7 35, ये 37 बार चला गया, 5 3 15 5 7 35, तो 7 पंजे कितना हो गया, अरे 35, अरे 7 पंजे कितना हो गया 35, तो इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी जो नाप है, जो बड़े से बड़ा नाप है वो कितना मीटर का हो गया 35 मीटर का। अरे कितने मीटर का हो गया 35 मीटर का, तो बड़े से बड़ा नाप कितने मीटर का हो गया 35 मीटर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती, तो 6 7 8 9 और 12 का एलसीएम लिया। सबसे पहले 2 का दिया 3 7 4 9 और 6, फिर दोबारा 2 का दिया 3 7 2 9 और 3, और फिर दोबारा 2 का दिया 3 7 1 9 और 3, फिर 3 का भाग दिया 1 7 1 3 और 1, और फिर 3 का भाग दिया 1 7 1 1 1, और फिर 7 का दिया 1 1 1 1, इस प्रकार आ गया 7 या 21 21 63 63 दूनी कितना हो गया
अरे 63 दूनी 126 और 126 दूनी, अरे 63 दूनी कितना हो गया 126 हो गया, 126 दूनी 252 और 252 दूनी कितना हो गया 504। अरे 252 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 504 सेकंड बाद एक साथ बजेंगे। तो 6, 7, 8, 9 और 12 इन सब का क्या ले लिया अभी एलसीएम। 6, 7, 8, 9 और 12 इन सब का एलसीएम ले लिया और इन सब का एलसीएम कितना आ गया अभी 504। अरे कितना आ गया 504। तो 504 सेकंड बाद जो कि अपना कौन सा विकल्प है सी विकल्प। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लस है उनके में से का 45 गुना। देखो दो संख्याओं का लस है उनके में से का 45 गुना है। कितना गुना है 45 गुना। तो अगर लस है एक्स है तो में से क्या होगा 45 एक्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अरे दो संख्याओं का लस है एक्स है तो इस ये सॉरी में से एक्स है, अरे में से क्या मान लिया एक्स, तो लस है क्या होगा 45 एक्स हो गया कि नहीं, 45 एक्स हो गया। अरे कितना एक्स हो गया 45 एक्स हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया यदि एक संख्या 125 है तो एक तो डायरेक्ट कर सकते हो 45। तो मैंने आपको बता रखा है कि दो संख्याओं का गुणा, अनुपातों के गुणा को अगर मैसे से गुणा कर देते तो लेस आ जाता है। तो 45 किसका गुणा है 5 और 9 का गुणा है। अरे एक तो 1 और 45 का और एक 5 और 9 का, 1 और 45 तो मेजर फैक्टर हो गए। तो 5 और 9 का गुणा हो गया तो 5 और 9 के हिसाब से एक संख्या 125 है तो इसका मतलब 125 में 5 का भाग दिया 25 बार गया कि नहीं गया। अरे कितनी बार गया 25 बार। तो इसका मतलब 9 गुणा 25, 9 गुणा 25 यानी कि 225 जो कि क्या है सी विकल्प है। अरे 9 गुणा 25 यानी कि 225 जो कि कितना कौन सा विकल्प हो गया सी। एक ऐसे भी कर सकते हो कि x प्लस 45 बराबर कितना हो गया 1150। तो इसका मतलब 46x बराबर 1150 है तो 1150 में 46 का भाग दिया। अरे 1150 में कितने का भाग दिया 46 का भाग दिया। तो इसका मतलब 1150 में और जैसे 46 का भाग दिया तो कितनी बार गया भाई 25 बार गया। अरे कितनी बार गया 25 बार गया। तो इसका मतलब 25 बार गया तो इनका में से 25 आ गया। तो उस में से 25 से एक संख्या का अनुपात तो 5 आ गया और दूसरी का कितना आ गया 9। ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो ये 225। अगला क्वेश्चन है 1.08 0.03 तो 108 ये क्या हो गया 36 और ये क्या हो गया 60। मैंने आपको बताया कि भिन्न संख्याओं का कभी भी दशमलव संख्याओं का लसागु निकालना है तो समान अंक बाद में पॉइंट कर लो। इसमें एक अंक बाद में पॉइंट था तो इसको कितने अंक बाद में पॉइंट कर लिया 2 अंक बाद। और फिर पॉइंट को भूल जाओ। अरे किसको भूल जाओ पॉइंट को। और फिर नॉर्मल तरीके से इनका क्या निकाल लो एचसीएफ 12 नाम 108 भारतीय 36 और 12 पंजे कितना हो गया 60। अरे 12 नाम 108 भारतीय 36 और 12 पंजे 60 हो गया। अरे 12 पंजे कितना हो गया 60। तो 12 नाम 108 भारतीय 36 और 12 पंजे 60 हो गया। तो इन सब का एचसीएफ 12 आ गया। इन सब का मैसेज जो है एचसीएफ है वो 12 आ गया। और फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि कितने अंक बाद में पॉइंट था 2। अरे कितने अंक बाद में पॉइंट था 2 अंक बाद में पॉइंट था तो 0.12। अरे 2 अंक बाद में पॉइंट था तो इसका 2 अंक बाद में पॉइंट था तो ये क्या हो गया 0.12। अरे 0.12 तो इनका 0.12 जो है वो कौन सा विकल्प है बी। तो इन सब का एचसीएफ क्या होगा 0.12। अगला क्या है कि 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। तो देखो अभाज्य संख्या के लिए क्या है इससे इसके नजदीक का वर्ग देख करके उससे छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग देना। पहले 2 का दिया, अरे पहले कितने का दिया 2 का, इसमें नहीं गया। फिर 3 का भी नहीं गया, फिर 5 का भी नहीं गया, लेकिन 7 का देते हो। इसमें 1001 में 7 का देते हो। 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौक 28, 7 21, 7 का चला गया। ये तो 7 से डिवाइड बाई होगा। फिर 103 में 2 का दिया नहीं गया, 3 का दिया नहीं गया, फिर 5 का भी नहीं गया, 7 का भी नहीं गया। फिर उसके बाद में 11 का देते हो वो भी नहीं गया, 13 का देते हो तो 13 7 91, 13 का भी नहीं गया। 13 के बाद में 17 का भाग देते हो, 17 5 85। अरे 17 5 85 और बच गया कितना, अरे 15 बच गया और 17
नमा कितना होता है 153, तो ये कितने से डिवाइड होगी 17 से। फिर 107 में 2 का भाग दिया, नहीं गया, 3 का भी नहीं गया, 5 का भी नहीं गया, 7 का भी नहीं गया, ठीक है। उसके बाद में इसमें अपन ने 19 का दिया, 19 5 95 और 19 3 कितना होता है 57, तो ये कितने से डिवाइड होगी 19 से। और तो बची कौन सी 1009, तो 1009, तो इसका मतलब 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, तो 1009, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 42 70 98 126 का अधिकतम समापवर्ती क्या होगा, तो इन सब का में से क्या होगा, तो 42 70 98 और 126, इन सबसे पहले 7 का जा रहा है, 7 6 की 42, 10 14 7 98, 7 एकम 7 18 बार चलाएगा, फिर दोबारा 2 का चला गया, 3 5 7 और 9, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, तो इनका HCF अधिकतम समापवर्ती जो है वो कितना होगा 14 होगा, 14 होगा। इसके बाद में दो संख्याओं का में से 16 जबकि उनका लेस है 160, यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 32, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM मल्टीप्लाई HCF, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। तो 16, तो इनका में से है, इनका में से कितना है 16, ठीक है, तो इनका में से 16 है, तो पहली संख्या अपन ने क्या मान दे रखी 32, दूसरी संख्या क्या मान ली x, और ये 16 गुणा 160 हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, और इसमें 2 का भाग दिया 160 में, तो कितना आ गया 80, तो दूसरी संख्या क्या होगी रे 80। अरे b इज इक्वल टू क्या हो गया 80, दूसरी संख्या क्या होगी 80, तो इनमें दूसरी संख्या क्या होगी 80, यानी कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर लेस है गुणा में से। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का में से 12 जबकि संख्याओं का अंतर 12 है, तो संख्या बताए, तो आप लोग ऑप्शन से देख सकते हैं, ये 84 और 96 हो गया, अरे 84 और क्या हो गया 96, और 84 और 96 दोनों में 12 का भाग जा रहा है ना, 12 7 84, 12 थे 96, अरे 64 और 76 का भी अंतर तो 12 है, लेकिन इनका मैसेज जो है, इनका मैसेज जो है वो 12 नहीं है, तो अपना विकल्प कौन सा हो गया बी विकल्प। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 15:11, उनका मैसेज 13 हो, तो मैंने आपको बता रखा है कि अनुपात को अगर अलग अलग मैसेज से गुणा कर लेते हो तो वो क्या आ जाती है संख्या आ जाती है, ठीक है। अरे अनुपात को अगर अलग अलग से मैसेज से गुणा कर लेते हो तो वो संख्या आ जाती है, तो पहली संख्या तो क्या होगी 15 गुणा 13, 15 को 13 से गुणा किया 195, और दूसरी संख्या 11 गुणा 13, तो 11 को 13 से गुणा किया तो 143, तो पहली संख्या 195 और दूसरी संख्या क्या होगी 143, तो जो कि अपना कौन सा विकल्प है डी, तो डी विकल्प है, एक संख्या 195 और दूसरी संख्या क्या होगी 143। अगला 3/16, 5/12 और 7/18 का में से कितना होगा, तो इसका मतलब अंश का में से, अरे भिन्न का में से निकालना तो अंश का में से, ये एक आ गया 16 12 और 18, तो इसका मतलब 16 12 और 18 इन सब का में से देखते हो लेसे देखते हो, हर का लेसे देखना पड़ेगा, तो 16 12 और 18 इन सब का लेसे देखते हो, तो इसका मतलब ये 16 ले लिया, ये 12 ले लिया और ये 18 ले लिया। अरे कभी भी भिन्न संख्या का में से निकालना तो अंश का में से बटे हर का लेसे, पहले आपने कितने का भाग दे लिया भाई इन तीनों में ही 2 का दे लिया, 8 6 और कितना आ गया 9, फिर 2 का दे लिया 4 3 और कितना आ गया 9, फिर दोबारा 3 का दे लिया ये 4 1 और 3, फिर 3 का दे लिया 4 1 और 1, और फिर लास्ट में 4 का भाग दे दिया तो 1 1 1, 4 3 12 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो इनका 1/144 जो है वो आएगा, इनका क्या आएगा रे मैसेज, अरे इनका मैसेज जो है 1/144, इन सब का मैसेज क्या आएगा 1/144, 1/144 और 1/144 आएगा इन सब का मैसेज, जो कि अपना कौन सा विकल्प है डी, क्योंकि इन ऑप्शनों में तो कोई सा भी है नहीं। इसके बाद वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, 522 1276 और 1624 में पूर्णतः भाग लग जाए
तो 522, ठीक है, 522, उसके बाद में 1276 और 1624, इन सब का HCF निकालना है। तो 522, 1276 और 1624, तो इन सब में सबसे पहले तो 2 का भाग चला गया। अरे कितने का चला गया? 2, 2 दूनी 4, अरे 2 दूनी कितना हो गया? 4। फिर उसके बाद में 6 और 1, ये 261 हो गया। कितना हो गया? 261। फिर ये कितना हो गया? 638 हो गया। ये कितना हो गया? ये 812 हो गया। तो 261, 638, 812। अब इसमें देखो 29 का जा रहा है क्या? अरे 29 का जा रहा है क्या? तो 29 का 261 में तो 9 बार चला गया। अरे 9 नाम 81, 9 दूनी 18, ठीक। इसमें 638 है, उसमें 29 का भाग दिया, 29 दूनी 58, बच गया 5, 29 दूनी 58, तो इसके लिए 22 बार चला गया। अरे कितनी बार चला गया? 22 बार। अरे 29 दूनी 58, बच गया 5, 29 दूनी 58, इसमें भी 29 का भाग जा रहा है क्या? तो 29 दूनी 58, अरे 29 दूनी कितना हो गया? 58 हो गया। फिर उसके बाद में बच गया कितना? ये 812 में 29 से डिवाइड किया, 29 दूनी 58 हो गया। बच गया क्या? 11 में से 8 गया 3, ठीक है। और ये 232 हो गया। अरे 232, और इसको 8 से गुणा किया, 9 × 72, और 8 दूनी 16, और ये 23, तो इसके लिए 29 का चला गया कि नहीं चला गया? कितनी बार चला गया अभी? 28 बार। तो 29 दूनी कितना हो गया? 58। तो इसका वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो कितनी होगी भी? 58। तो एक तो ऐसे कर सकते हो, एक भाग विधि से भी कर सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 6,70,598 में भाग दिया जाए, 1476 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें 6,70,598 में और 1400 कितने का भाग देना है? 70 का। तो इसका 1470 का भाग देना है। तो इसका मतलब 6,70,000 और इसमें 1470 का 70 का भाग देना। तो पहले तो 4 बार गए भाई, 0 आ गया, 7 चौक 28 हो गया, 4 चौक 16 और 2 18 हो गया, 4 एकम 4, 5880 हो गया। अरे 5880, बच गया 5, ये 2 आ गया, ठीक है। और ये 16 में से 825 आ गया। फिर अगला कितना उतारा? 9। फिर ये 9 आ गया। फिर 5 बार दोबारा दिया, अरे 5 का दिया, तो 5 का दिया तो यहाँ पे 0, 5 7 35, 5 चौक 20 और 3 23 और 5 एकम 5 और 7, ठीक है। फिर ये 9 आ गया, ये 0 आ गया, 12 में से 3 गया, अरे 12 में से 3 गया तो कितना आ गया? 9, 909 आ गया। फिर ये उतार लिया 8, अरे कितना उतार लिया? 8। फिर यहाँ पे इसको किससे गुणा कर देते हैं? 6 से, 0 आ गया, 7 6 की 42 आ गया, अरे 7 6 की कितना आ गया? 42 आ गया, 6 चौक 24 और 4 28 आ गया, ठीक, 8820 आ गया। तो ये 8 आ गया, ये 7 आ गया और ये 2 आ गया। तो इसका मतलब 278। अरे कितना आ गया? 278। एक बार भाग को दोबारा से चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 6,70,598 में 1470 का भाग दिया, तो सबसे पहले 4 बार दिया, 0 7 चौक 28, अरे 0 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया। फिर उसके बाद में 4 चौक 16 और 2 18 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया, ये 5 बच गया, ये 10 में से 2 गया, 8 हो गया, ये 16 में से, फिर ये 9 उतार रहे। फिर इसको किससे गुणा किया? अपन ने किससे गुणा किया? अभी 5 से गुणा किया, 7 पंजे 35 हो गया, 5 चौक कितना हो गया? 20, अरे 7 पंजे 35 हो गया, 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया, अरे 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। तो 7 पंजे 35, 5 चौक का 20 हो गया। उसके बाद में आगे जो अपन ने देखा तो ये आ गया 3700, कितना आ गया अभी? 50, और 8200 इसमें से 3750 घटाए तो ये 9 आ गया, ये 0 आ गया, और 12 में से, ठीक है, 3 गया तो 909। फिर उसके बाद में इसको किससे गुणा किया भाई? कितने से गुणा किया? 6 से। तो इसका 8820 यानी कि 278 आएगा, अरे 278 आ गया, सॉरी
तो इसका मतलब शेषफल तो 278 आ गया, लेकिन अपने को पूछा है जोड़ा क्या जाए। अरे अपने को पूछा है कि जोड़ा क्या जाए, तो जोड़ने के लिए भाजक और शेषफल का क्या लेंगे, अंतर। तो इसका मतलब 1470 में से ये 278 घटाएंगे, तो 1470 में ये 278 घटाएंगे, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 2। अरे ये कितना आ गया, 2 आ गया। फिर उसके बाद में ये कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अरे ये कितना आ गया, 9 आ गया। उसके बाद में ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, 1192, यानी कि 6,70,598 में अगर आप लोग 1192 जोड़ देते हो, तो यह जो संख्या है ये 1470 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह संख्या जो है 1470 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 1192 आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो एक ऑप्शन को क्या कर लोगे, 1192 कर लोगे। एक ऑप्शन को क्या कर लोगे, 1192। तो सीधी सी बात है, भाग देना था, बड़ा भाग था थोड़ा सा, और भाग दे करके जो शेषफल आए, अगर क्वेश्चन ये बोल दिया था कि कम से कम कितना घटाया जाए, तो जो शेषफल आए वो घटा देते, लेकिन जोड़ने के लिए भाजक और शेषफल का क्या लेंगे, अंतर। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापन 13, उनके महत्तम समापन का 15 गुना है। तो लेस है, में से x है, तो लेस से क्या होगा, 15x। और इसका मतलब क्या हो गया कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो गया, 3:5। अरे 3:5 क्या हो गया, 5, क्योंकि 5 3 कितना हो गया, 15। उनका लेसा है मैसे का योग 912। यदि उनमें से एक संख्या 171 है, तो सीधी सी बात है एक संख्या 171 है, तो इसका मतलब एक संख्या 171 है, तो 171 में जैसे 3 का भाग दोगे, अरे 171 में कितने का भाग दोगे, 3 का डायरेक्ट दे लोगे। तो इसका मतलब 5 3 15 और 7 3 21, तो 57 आ गए। तो 57 इनका मैसे आ गया। अरे 57 इनका क्या आ गया, मैसे। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसका मतलब 5 को 57 से गुणा कर लेंगे, 5 7 35, 5 5 25 और 3 क्या हो गया, 28, 285। एक तो ऐसे कर सकते हैं, एक ऐसे भी कर सकते हैं कि 16x बराबर 912, 16x बराबर 912, ये जो भाग चला जाएगा ये कितनी बार चला जाएगा, 57 बार चला जाएगा। तो में से कितना हो गया, 57, और अनुपात क्या है, ठीक है 15 है, तो 15 का मतलब क्या हो गया, 2:3। अरे 15 का मतलब 3:5। तो इस प्रकार से ये भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कई बार इसी लेसन में आ जाता कि एक दूध विक्रेता के पास 24 लीटर गाय का दूध, ठीक है, 30 लीटर बकरी का दूध और जो 42 लीटर भैंस का दूध उपलब्ध है, ठीक है। तो वह दूध विक्रेता अधिकतम माप के किस बर्तन का इस्तेमाल करेगा। तो क्या करना है, 24 30 और 42 इन सब का एलसीएम निकाला, तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 7 की 42। तो अगर इसमें ये पूछ ले कि अधिकतम माप के किस बर्तन का इस्तेमाल करेगा, तो कितने का, 6 लीटर का। और अगर ये पूछ ले कितने बर्तनों का इस्तेमाल करेगा, तो ये यहाँ पे कितने बर्तन आएंगे, 16 बर्तन आएंगे। अरे अधिकतम माप की किस बर्तन का इस्तेमाल करेगा, तो 6 लीटर का, और कितने बर्तन आएंगे, तो 16 लीटर। इसी प्रकार इसमें पेट्रोल डीजल और केरोसिन हो सकता है, या फिर इसी क्वेश्चन को ये बोल दिया जाता है कि 24 पुस्तक रसायन शास्त्र की, 30 पुस्तक हिंदी की और 42 पुस्तक किसकी, विज्ञान की है। तो अधिकतम पुस्तकों की कितनी डेयरी बनाएगा, तो डेयरी कितनी होगी, तो 16, और कितनी पुस्तक होंगे एक डेयरी में, तो 6। इसी प्रकार कई बार क्या होता है कि मेरे कहने का मतलब पत्थर बता देता, कोटा स्टोन, मार्बल और संगमरमर, तो वो चीज भी आप लोग कर लोगे। तो इसका मतलब नीचे वाला इन सब का जोड़ तो क्या हो गया, डेयरी, और ये क्या हो गया, ये जो 6 लीटर है, ये 6 लीटर का मतलब क्या हो गया कि ये अधिकतम आपका क्या हो गया, बर्तन। इसी प्रकार से इसी में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर, तो अधिकतम माप की किस वर्गाकार टाइल के इस्तेमाल करेगा। तो इसमें 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो अधिकतम माप की वर्गाकार टाइल का माप तो कितना होगा, 6 मीटर, लेकिन टाइलों की संख्या कितनी होगी, तो 6 गुणा 3 गुणा 6, यानी कि कितनी टाइल आएंगे भाई, 6 टाइल। यानी कि नीचे जो भाग देने के बाद में जो मान आता है उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो इसका मतलब कितनी टाइलें आएंगी, 6 टाइलें आएंगी। अरे कितनी टाइलें आएंगी, अधिकतम माप की 6 टाइलें। इसी प्रकार से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन क्या कि एक वर्ताकार पथ के चारों तरफ 3 धावक
6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के अंतराल से चक्कर पूरा करते। तो 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट के अंतराल से चक्कर पूरा करते। ये तीनों धावक किसी निश्चित बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें, पुनः उस बिंदु पे कितने समय बाद मिलेंगे। तो इन सब का क्या निकालना होता है, एलसीएम। अरे इन सब का क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये कितना आ गया, 6। फिर 2 का दिया 3, 2 और 3, फिर 2 का दिया 3, 1 और 3, और फिर 3 का दिया 1, 1, 1। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 मिनट बाद, अरे कितने मिनट बाद, 24 मिनट बाद उसी बिंदु पर आकर के मिलेंगे। ठीक है, ये तीनों धावक। और अगर ये बोल दिया जाए 72 मिनट में कितनी बार एक साथ मिलेंगे, तो उस 72 में 24 का भाग दे देंगे, तो 3 बार नहीं, 3 + 1 यानी कि कितनी बार मिलेंगे, 4 बार। अरे 3 + 1 कितनी बार मिलेंगे, 4 बार मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपन एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका प्यार और प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद।